क्रेब साइकिल, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल भी कहा जाता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये साइकिल होता है। इस साइकिल का मुख्य काम है एसिटिल कोए को पूरी तरह से ऑक्साइड करके एनर्जी बनाना। और एनर्जी एनएडीएच, एफएडीएच2 और एटीपी के रूप में बनता है। जब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या प्रोटीन टूटकर एसिटिल कोए बनाता है, तब ये एसिटिल कोए साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंट्री करता है और यहाँ क्रेब साइकिल स्टार्ट होता है। साइकिल का शुरुआत 4 कार्बन के कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट से स्टार्ट होता है। ऑक्सैलो एसीटेट 2 कार्बन वाले एसिटिल कोए से जुड़ जाता है, जिससे 6 कार्बन का साइट्रेट बनता है। साइट्रेट धीरे धीरे कुछ एंजाइम रेगुलेटेड स्टेप से गुजरता है और आइसोमेराइज होकर आइसोसाइट्रेट बनाता है। फिर ये आइसोसाइट्रेट अल्फा कोटो ग्लूटरेट में बदल जाता है। इस क्रिया में एक CO2 और एक NADH बाहर निकलता है और अल्फा कीटो ग्लूटरेट 5 कार्बन का बनता है। फिर ये 5 कार्बन का अल्फा कीटो ग्लूटरेट सक्सिनिल को ए में बदल जाता है। इस भी रिएक्शन में एक CO2 और एक NADH निकलता है, जिससे सक्सिनिल को ए 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। सक्सिनिल कोए फिर सक्सीनेट में बदल जाता है, जिस क्रिया में एक जीटीपी बनता है। सक्सीनेट से फिर दोबारा फ्यूमेरेट बनता है और यहाँ इस बार FADH2 बनता है। फिर फ्यूमेरेट बदल जाता है मैलेट में और अंत में मैलेट वापस फिर 4 कार्बन वाले ऑक्सैलो एसीटेट में बन जाता है। इस तरह से साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। इस एक साइकिल में एसिटिल कोए से हमें 3 NADH, एक NADH आइसोसाइट्रेट से अल्फा केटोग्लूटरेट के बीच में, दूसरा अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनिल कोए के बीच में और तीसरा मैलेट से ऑक्सैलो एसिटेट के स्टेप में मिलता है। और एक FADH मिलता है और एक GTP मॉलिक्यूल मिलता है। ये NADH, FADH2 आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं, जाकर बहुत सारा ATP वहां बनाते हैं। इस तरह क्रेब साइकिल हर सेल में एनर्जी प्रोडक्शन का एक केंद्र है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करके एक दूसरे से जोड़ते हैं और उस क्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू।